बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित यह प्राचीनतम संस्कृत विद्यालयों में से एक विद्यालय जगत जीतेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है। इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। यह विद्यालय लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस विद्यालय का परिसर भी बहुत विस्तृत है। स्वतंत्रता के पहले का यह विद्यालय है। यह विद्यालय बताता है कि संस्कृत का उत्कर्ष कितना रहा होगा। हमारे पास में विद्यालय के पूर्व अध्यापक भी यहाँ पर हैं और हम इस विद्यालय के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय का इतिहास क्या है। आप बैठ जाएं। आप अपना नाम बता दीजिए। रामशंकर जायसवाल। रामशंकर जायसवाल जी, 1 मिनट में हम भैया आ रहे हैं, थोड़ी देर आए, वो अधिकारी आ गए हैं। कौन वाले में चाचर की? हाँ, वहाँ 1 2 कर दीजिए। ठीक रखो। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, कितना पुराना इतिहास इसका है, इसके बारे में हम लोगों को ज़रा आप बता दें। और आप कब यहाँ नियुक्त हुए और कब तक सेवा में रहे हैं? 1/3/78 को हमारी यहाँ नियुक्ति हुई और उस समय जो प्रबंध समिति में लोग थे, उन महानुभावों के द्वारा ये बताया गया कि 1906 में ये विद्यालय यहाँ स्थानांतरित होकर के आया है और 1906 से प्रत्येक वसंत पंचमी को हम अपना वार्षिकोत्सव मनाते चले आ रहे हैं तब से। इससे पहले ये विद्यालय यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर दक्षिण तरफ हेमनापुर मरवट एक गांव है, वहाँ चलता था, कच्चे मकान में चलता था। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया। और उस समय राजतंत्र महाराजा हरदत्त सिंह सवाई यहाँ के राजा थे। उनके द्वारा वहाँ जब हेमनापुर मरवट में था तो उनके द्वारा विद्यालय का भरण पोषण होता था, सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा होती थी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की जब गदर हुई, तब यहाँ के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों से लड़े और उनके भतीजे का नाम था महाराजा बलभद्र सिंह, जो चहलारी के राजा थे। वो अगुवाई किए, सेनापतित्व का काम किए। वो बाराबंकी तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए गए, वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे उनका और चहलारी के राजा का जो किला था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उस समय बेगम हजरत महल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वो भाग करके यहाँ बौंडी आई थी। उन्हीं की रक्षा में यहाँ के राजा महाराजा हरदत्त सिंह सवाई और बलभद्र सिंह लड़े थे। जब अंग्रेज़ों से ये परास्त हो गए तो बेगम को लेकर के उत्तर नेपाल की तराई में चले गए। वहाँ आज भी उनके नाम से हरदत्त नगर ग्रंट नाम से एक गांव स्थापित है। जब लड़ाई कुछ शांत हुई तो बेगम हजरत महल का लड़का था ब्रिजेश कदर, उसको लेकर के उनकी माँ अपने आवास लखनऊ चली गई और जो यहाँ के राजा महाराजा हरदत्त सिंह सवाई थे उनके कोई पुत्र नहीं थे। उनको अनुदान के रूप में हरदत्त नगर नाम का जो गांव था वो दे दिया गया। उसी से वो अपना जीवन यापन करते रहे, वहीं उनका मकान बना हुआ था और फिर वहीं वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद 1906 में ये विद्यालय हेमनापुर मरवट से जो यहाँ रियासत आई कपूरथला स्टेट, उसके माध्यम से यहाँ आ गया। कपूरथला स्टेट यहाँ कुछ अपने विभाग खोलना चाहती थी, उसके लिए भवन बनवा रही थी, लेकिन तब तक उसका निर्णय परिवर्तन हो गया कि मुख्यालय हम बहराइच के मुख्यालय में बनाएंगे। बौंडी में उनका एक सब ऑफिस या हेडक्वार्टर्स जैसे था और यहाँ 12 तहसीलें उनकी हुआ करती थी, जिसका राजस्व एकत्र होकर के यहाँ बौंडी में
माल खाना भी बना था, वहाँ एकत्र होता था, फिर वो बैलगाड़ियों से लद कर बहराइच जाता था और वहाँ फिर वो अंग्रेज़ों के हवाले करते थे। जितना अंश इनका होता था इनको मिलता था। अब जो अपने पूर्वजों से हमें सूचना मिली उस अनुसार जब ये विद्यालय यहाँ प्रारंभ में आया तो हेमनापुर मरवट के ही एक बड़े विद्वान थे जो व्याकरण और तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे, वो अध्यापक थे। जनकपुर के एक जोशी जी कहे जाते थे, वो यहाँ अध्यापन कार्य करते थे और उनके साथ बच्चे भी जनकपुर के रहा करते थे। इस तरीके का इसका पुराना इतिहास है। सबसे पहले जो यहाँ पर आचार्य हुए होंगे, हाँ, क्या आपको उन आचार्यों का नाम मालूम है? अब उसमें किन्हीं एक दो आचार्य जो पुराने आचार्य रहे हों इस विद्यालय में? अब उनका नाम तो हम सुने थे लेकिन उनका इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। उनका तो जोशी नाम से ही जोशी जी ही लोग कहते थे। सबसे अंतिम में जो आचार्य रहे हों अभी हाँ, जो आप जैसे पंडित सेवानिवृत्त हुए श्री हर्षराम मिश्र जी, जो हमारे कार्यकाल में यहाँ प्रधानाचार्य थे। और उसके पहले? उससे पहले यही बताए हैं जो अच्छा, रियासत पीरियड वाले। जी जी। हाँ, हेमनापुर मरवट के। अच्छा, जी, माना जाए तो आचार्यों की 2 पीढ़ी यहाँ पर अब तक रही होगी, जो नहीं, आपकी जानकारी में है। हमारी जानकारी में 3 पीढ़ी समझिए, तीसरी पीढ़ी पर तो हम ही हैं। तीसरी पीढ़ी पर आप जी। हैं, जी जी। और उससे पहले 2 पीढ़ी और रही होंगी। जी जी। हाँ, तो उस समय यहाँ नेपाल और आसपास के बच्चे आकर के हाँ, अध्ययन किया करते करते थे, थे। निवास करते थे। किन किन विषयों का यहाँ अध्ययन होता था संस्कृत में? अब यहाँ व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य ये प्रमुख रूप से पढ़ाए जाते थे। अच्छा, और इस विद्यालय को कब ग्रांट पर लिया गया, सरकारी मान्यता कब दी ये गई? जो पुराने अभिलेख हैं उनके अनुसार 1961 में अनुदान पर आया है। 1961 में जी। आया और तब से ये विद्यालय यहाँ पर संचालित स्थापित है और अनुदान मिलता रहा है। मिलता रहा बीच है। में विद्यालय को जो 5 गांव इसके पीछे लगे थे राजा साहब के द्वारा दिए हुए, जी उसको जब जमींदारी उन्मूलन हुआ जी तो सरकार ने ले लिया जी और उसके एवज में हमको 500 रुपये वार्षिक जमींदारी क्षतिपूर्ति अनुदान मिलता था। जी। अब कई वर्षों से वो भी बंद हो गया है। अच्छा अच्छा। और अनुरक्षण अनुदान मिलता था जिससे विद्यालय का रख रखाव, लेखन सामग्री ये सब जी जी। काम चलता था। लेकिन अनुरक्षण अनुदान भी बंद है, जमींदारी क्षतिपूर्ति थी वो भी बंद है। केवल मात्र विशेषानुदान जिसको कहा जाता था पहले वेतन, जी। वही मिल रहा है। अच्छा, तो ये काफ़ी उसी समय का बना हुआ ये भवन है, हाँ जी। जैसा कि हम लोग देख रहे हाँ, हैं। हाँ। और आपने बताया कि ये कभी शायद राजा का घुड़साल हाँ जी, इसे जी। बनाया गया हाँ, था और चाहते थे लेकिन बन नहीं सका, पूरा हो ये नहीं घुड़साल चाहते थे कि हाँ। इसको बना दिया पाया। जाए। हाँ। ये जो कुआं देख रहे हैं यहाँ मंदिर, इस मंदिर की स्थापना किन्होंने की होगी, कुछ जानकारी में आप? कपूरथला स्टेट के द्वारा। ओ, उन्होंने ही। ये मंदिर किस भगवान का है? शंकर भगवान के परिवार का है पूरा। शंकर भगवान के परिवार का है और उसी समय ये सब चबूतरा, बाउंड्री जी, सब जी। किए गए। हाँ। और जब यहाँ विद्यालय स्थापित हुआ तब ये सब साथ साथ हुआ। और इसमें अभी तक यथावत ये बना हुआ है। जी। यहाँ किस कक्षा से किस कक्षा तक की पढ़ाई होती है? प्रथमा, पूर्व हाँ। मध्यमा और उत्तर मध्यमा, हाँ, अर्थात प्रथमा कक्षा प्रथम वर्ष से लेकर के जी। उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक। कक्षा 6 से लेकर के हाँ, 12 12 तक का संस्कृत यहाँ पर हाँ। पढ़ते हैं। अब नए पाठ्यक्रम में तो दूसरे ढंग से हो गया। पहले विषय की हमारे यहाँ कोई बाध्यता प्रतिबंध नहीं नहीं। थी। सभी जी विषय के हम फार्म भरा सकते थे। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा है ये विद्यालय आकर के यहाँ पर देखा और इस विद्यालय के पास अपना भूमि भी है, भवन भी है, सब कुछ इसके अच्छा है। बगल में थोड़ी जमीन हमको चकबंदी के दौरान खेल मैदान के रूप में प्राप्त हुई है। जी, बाउंड्री है। बाउंड्री के बगल में। हाँ, लगभग 1.5-2 बीघे है। जी 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 जी। और बहुत पहले यहाँ 2 कमरे, जी तो यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित भगवान दीन मिश्र, जी वही इसके अध्यक्ष भी थे जी जी बहुत पहले। जी क्योंकि यहाँ का जो बाइलाज बहुत पहले बना था जी उसमें था कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा जी। वही इस विद्यालय का अध्यक्ष होगा। जी जी तो पंडित भगवान दीन मिश्र वैद्य जी इसके अध्यक्ष थे, उनके द्वारा 2 कमरे यहाँ बनवाए गए थे, लेकिन वो गिरने लायक थे, जी उनको तोड़ करके नीलाम कर दिया गया। जी। और 2 कमरे इधर एक विधायक जी के द्वारा और एक एमएलसी जो जी। बाराबंकी के एमएलसी हैं पुतपुर अवस्थी, उनके द्वारा और जी। कुंवर अरविंद सिंह के द्वारा 1 कमरा, ये 2 कमरे उधर मिले। जी बाकी जो कुछ थोड़ा इसमें पेड़ बहुत पुराने थे
उनको बेच करके इसकी मरम्मत और जी बीच बीच होती रहती है। तो ये बहुत ही प्राचीन है और जितना यह विद्यालय प्राचीन है उससे अधिक संस्कृत भाषा प्राचीन है। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में किस प्रकार से संस्कृत भाषा का वैभव रहा था और किस एक रिमोट एरिया बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग थे, आचार्य थे और वह निश्चय रूप से एक वैभव काल रहा होगा। बाराबंकी से काफ़ी दूरी घाघरा नदी के किनारे यह विद्यालय स्थित है और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी संस्कृत विद्या का पठन पाठन होता रहा। यह संस्कृत की लोकग्राह्यता को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।